रात हमेशा शांत नहीं होती। जंगल के किनारे बसे समुदायों के लिए यह डर का समय हो सकता है। यह तब होता है जब गांव की जानी पहचानी आवाजें एक अजीब शांति में बदल जाती हैं। एक ऐसी शांति जिसका मतलब है कि एक शिकारी निकल पड़ा है। और ऐसी ही एक रात को एक परिवार दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक शिकारी में से एक के सामने आ गया। यह सिर्फ किसी दूर देश की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की कैओटिक सीमा पर इंक्रीजिंगली हो रही है। तेंदुआ, बेजोड़ ताकत और चालाकी वाला क्रीचर, एक टॉप शिकारी जिसे हम अपने यार्ड फार्म्स और सड़कों पर देख रहे हैं। लेकिन क्यों? ये इलूसिव बड़ी बिल्ली, एक ऐसा जानवर जो आमतौर पर इंसानों से दूर रहना चाहता है, हम पर हमला क्यों करता है? यहां हम उन चिलिंग कारणों को समझेंगे कि एक खूबसूरत शिकारी जैसे तेंदुआ कभी कभी लोगों पर हमला क्यों करता है। क्योंकि उनके मोटिव्स को समझना उनके टेरिटरी में सेफ रहने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये समझने के लिए कि एक लेपर्ड किसी इंसान पर हमला क्यों कर सकता है, आपको ये जानना होगा कि हम उनकी दुनिया में ज्यादा रह रहे हैं, ना कि वो हमारी दुनिया में। सदियों से बड़े बड़े जंगलों और घास के मैदानों ने इन अडेप्टेबल बिल्लियों को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। छिपने की जगह, इलाका और शिकार के लिए बहुत सारे जानवर। पर वो दुनिया सिकुड़ रही है तेजी से। बेरोकटोक शहरी फैलाव, बढ़ते खेत और हमारी बढ़ती आबादी उन सीमाओं को मिटा रही है जो कभी हमें अलग रखती थी। हर नई सड़क, हर नया खेत, हर नया घर जो बन रहा है वो लेपर्ड के इलाके में और अंदर तक जा रहा है जो कभी सिर्फ उनका था। पर दूसरे शिकारियों की तरह जो पीछे हट जाते हैं, लेपर्ड खुद को ढाल लेते हैं। उनकी अविश्वसनीय स्टेल्थ उन्हें हमारे शॉकिंगली करीब रहने देती है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि वे वहां हैं। वे गांवों और यहां तक कि शहरों के किनारों पर भी घूम सकते हैं। गन्ने के खेतों, पेड़ों के बागानों और कूड़े के ढेरों को अपना नया शिकार गाह बना सकते हैं। पर इतना करीब रहना एक दोधारी तलवार है। ये उनकी रेजिलियंस का सबूत है, पर इससे आमना सामना होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। और ज्यादा इनकाउंटर्स का मतलब है ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की संभावना। जिन सीमाओं को हम मानते हैं वो उनके लिए बस नक्शे पर बनी लकीरें हैं। जैसे जैसे हमारी दुनियाएं टकराती हैं, हम एक डिफेंसिव या डेस्परेट जानवर के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाते हैं ताकि वह इंसान को कुछ ऐसा न समझे जिससे बचना है, बल्कि एक खतरा या इससे भी बुरा एक शिकार। जब एक तेंदुआ हमला करता है तो ये लगभग कभी सिंपल नहीं होता। ये शायद ही कभी आदमखोर के घूमने का मामला होता है। असली वजहें, इंस्टिंक्ट, सिचुएशन और प्योर सर्वाइवल का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होती है। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि ज्यादातर तेंदुए के हमले नॉन प्रेडेटरी होते हैं। कुछ रीजन्स में यह नंबर 86% तक होता है, जिसका मतलब है कि तेंदुआ असल में किसी इंसान को खाने के लिए शिकार करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तो असल में क्या हो रहा है? सबसे पहले आता है डिफेंसिव अटैक। तेंदुए नेचुरल रूप से शर्मीले होते हैं और लगभग हमेशा लड़ने के बजाय भागना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से उसे घेर लेता है, उसे डरा देता है या उसके शावकों के बहुत करीब चला जाता है, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट तेजी से काम करती है। एक मां तेंदुआ जिसे लगता है कि उसके शावक खतरे में हैं, वह इस प्लैनेट के सबसे खूंखार जानवरों में से एक होती है। यहां तक कि लोगों की भीड़ भी एक तेंदुए को भागने पर मजबूर कर सकती है, जिससे रास्ते में किसी को भी चोट लग सकती है। फिर आते हैं जिन्हें अक्सर प्रॉब्लम एनिमल्स कहा जाता है। एक बूढ़ा या घायल तेंदुआ, शायद एक जिसे फंदे से दर्दनाक चोट लगी हो या जिसका दांत टूटा हो, वह अपने यूजुअल बहुत तेज शिकार का शिकार नहीं कर सकता। बेताब होकर वह आसान शिकार की तलाश करने लगता है। दुख की बात है कि इसका मतलब आमतौर पर कुत्ते या मवेशी होते हैं, जिससे वे सीधे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। और सबसे बेताब सिचुएशंस में यह उन्हें इंसान को एक पॉसिबल मील के रूप में देखने पर मजबूर कर सकता है। आखिर में आता है सीधा सीधा प्रेडेटरी अटैक। ये रेयर होते हैं,
लेकिन होते जरूर हैं। वे अक्सर ऑपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, रात में या सुबह और शाम की धुंधली रोशनी में होते हैं, जब तेंदुए सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इन प्रेडेटरी अटैक्स में शिकार अक्सर सबसे वल्नरेबल होते हैं, बच्चे या छोटे एडल्ट्स, जिन्हें तेंदुआ अपने यूजुअल शिकार समझ सकता है। एक स्टडी से पता चला है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को घातक हमले का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका साइज उन्हें शिकार के लिए एक ज्यादा पॉसिबल टारगेट बनाता है। इन मोटिव्स को समझना तेंदुए को ब्लेम करना नहीं है, ये उन प्रेशर्स और सिचुएशंस को पहचानना है जो इन टेरिफाइंग एनकाउंटर्स की वजह बनते हैं। ये नॉलेज आपकी जान बचा सकती है। अगर आपको यह यूजफुल लग रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ के साथ अपने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं, तो आगे बढ़ें और वो सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमारे पास और भी कंटेंट आने वाला है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये जानना कि एक लेपर्ड हमला क्यों कर सकता है एक बात है, लेकिन अगर वो आप पर हमला कर दे तो क्या करना है, ये जानना बिल्कुल अलग बात है। अच्छी बात यह है कि उस पल में आपके एक्शन से नतीजा पूरी तरह बदल सकता है। सर्वाइवल अक्सर कुछ खास रूल्स पर निर्भर करता है। सबसे पहले है प्रिवेंशन। अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे कभी होने ही न दें। अगर आप लेपर्ड वाले एरिया में हैं तो अकेले न चलें, खासकर अंधेरा होने के बाद या सुबह और शाम के समय। लेपर्ड रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको बाहर जाना ही है तो ग्रुप में जाएं और थोड़ा शोर करें, बातें करें, गाना गाएं या अपने फोन पर म्यूजिक चलाएं। इससे एरिया में मौजूद किसी भी लेपर्ड को पता चल जाएगा कि आप वहां हैं और उसे वही मिलेगा जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, आपसे दूर जाने का टाइम। और हमेशा हमेशा बच्चों पर नजर रखें जब वे इन एरिया में बाहर खेल रहे हों। लेकिन क्या होगा अगर आप आमने सामने आ जाएं? सबसे जरूरी रूल है, भागे नहीं। भागने से शिकारी की पीछा करने की इंस्टिंक्ट ट्रिगर होती है, एक हार्डवायर्ड इंपल्स, जिससे आप कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। इसके बजाय अपनी जगह पर खड़े रहें, शांत रहने की कोशिश करें और लगातार आंखें न मिलाएं, क्योंकि इसे चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। खुद को बड़ा दिखाएं, अपनी बाहें ऊपर उठाएं, अपनी जैकेट खोलें, जितना हो सके उतना लंबा खड़े हों। इससे आपकी इमेज संभावित शिकार से बदलकर संभावित खतरे में बदल जाएगी, ऐसी चीज जिससे लड़ने का रिस्क लेना सही नहीं है। चिल्लाएं, ताली बजाएं और जितनी ज्यादा हो सके उतनी आवाज करें। धीरे धीरे पीछे हटें, लेकिन कभी भी अपनी पीठ न मोड़ें। जानवर की ओर देखते रहें जैसे जैसे आप दूरी बनाते हैं। अगर लेपर्ड पीछे नहीं हटता या चार्ज करना शुरू कर देता है तो आपको अपनी जगह पर खड़े रहना होगा और ज्यादा जोर से और खतरनाक दिखना होगा। बिल्कुल आखिरी रिसोर्ट के सिनेरियो में अगर हमला होने वाला है तो आपको पलटकर लड़ना होगा। आप जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गर्दन और सिर को बचाएं, क्योंकि ये प्राइमरी टारगेट होते हैं। हथियार के तौर पर जो कुछ भी मिले उसका इस्तेमाल करें। एक डंडा, एक पत्थर, आपका बैग, आपके खाली हाथ। आंखों और नाक जैसे सेंसिटिव पॉइंट्स पर निशाना लगाएं। एक घायल शिकारी शिकार नहीं कर सकता, इसलिए अगर आप उसे इतना दर्द दे सकें तो लेपर्ड सोच सकता है कि आप इसके लायक नहीं हैं और पीछे हट जाएगा। तेंदुए की कहानी एक संघर्ष की कहानी है, लेकिन इसे एक त्रासदी होने की जरूरत नहीं है। ये हमले जितने डरावने हैं, एक बहुत बड़ी समस्या के लक्षण हैं। इंसानों की जरूरतों और वन्य जीवों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की हमारी फाइट। भारत और नेपाल जैसी जगहों पर यह मुठभेड़ बढ़ रही है, इसलिए नहीं कि तेंदुए ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी दुनियाएं पहले से कहीं ज्यादा ओवरलैप हो रही हैं। शुक्र है लोग समाधानों पर काम कर रहे हैं। संरक्षण समूह और वन विभाग सुरक्षा नियमों को सिखाने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। यहां तक कि टेक समाधान भी हैं, जैसे AI पावर्ड कैमरे और मोशन एक्टिवेटेड सायरन, जो तेंदुओं को गांवों से दूर डराते हैं। कुछ समूह किसानों को पहनने के लिए सरल लेकिन प्रभावी नुकीले कॉलर वितरित कर रहे हैं, ताकि हमले के दौरान
घातक गर्दन के काटने से बचा जा सके। लेकिन विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि एकमात्र वास्तविक दीर्घकालिक समाधान मूल कारणों को ठीक करना है। इसका मतलब है प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि तेंदुओं के पास पर्याप्त जंगली शिकार हो ताकि उन्हें पशुधन का शिकार न करना पड़े, और हमारे कचरे का बेहतर प्रबंधन करना ताकि यह आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हमारे पड़ोस में आकर्षित न करे। सह अस्तित्व अपने आप नहीं होता है। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है। इसमें समझ, सम्मान और समुदायों और सरकारों दोनों की ओर से एक वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है ताकि इन साझा परिदृश्यों को इसमें शामिल सभी लोगों, इंसानों और शिकारियों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सके। लेपर्ड सर्वाइवल का मास्टर है, वाइल्ड का एक आइकॉन। ये दुश्मन नहीं है, ये एक प्रेडेटर है जो ऐसी दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी पेस से तेजी से बदल रही है। अटैक्स शायद ही कभी मैलिस से होते हैं, वे डर, डेस्परेशन, हैबिटेट लॉस और खुद को डिफेंड करने की इंस्टिंक्ट से पैदा होते हैं। ये समझकर हम अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। रूल्स याद रखें, काल्म रहें और कभी न भागें, खुद को बड़ा और डरावना दिखाएं और धीरे धीरे पीछे हटें, हमेशा एनिमल की तरफ मुंह करके। ये इनकाउंटर्स हमें एक टफ सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हम वाइल्ड के लिए जगह कैसे बनाएंगे? हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं जबकि इन मैग्निफिसेंट एनिमल्स को भी सरवाइव करने दें? उन सवालों के जवाब नेचुरल वर्ल्ड के साथ हमारे पूरे फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। देखने के लिए थैंक्स। अगर आप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्स दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे दूसरे वीडियोस देखें। इन्फॉर्म्ड रहें और सेफ रहें।